ये कहानी शुरू होती है एक सड़क के कोने पर बस स्टॉप से। बैजर अपने हमेशा की तरह वहां बैठा होता है जब एक अनजान आदमी उसके पास आता है और धीरे से पूछता है, तुम माल बेच रहे हो? बैजर शुरू में हंसकर इस बात को टाल देता है क्योंकि उसे शक होता है कि ये बंदा अंडरकवर कॉप है। लेकिन जब वो बंदा अपनी शर्ट उठाकर दिखाता है कि उसके पास कोई वायर नहीं है तो बैजर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। आखिरकार जब वो बंदा कहता है कि कॉप्स अगर सीधा पूछा जाए तो झूठ नहीं बोल सकते, बैजर एक्साइटेड होकर कहता है, तो बताओ तुम कॉप हो? और जब बंदा नहीं कहता है, बैजर उसे मेथ बेच देता है। लेकिन उसी वक्त वो बंदा अपना बैज और गन निकालता है। ये डिटेक्टिव गेट्स होता है। बैजर फौरन अरेस्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इसी वक्त जेसी और जेन जेसी के अपार्टमेंट में एक फ्लोर बेड पर लेटे हुए होते हैं। दोनों ने पिछली रात फिजिकल रिलेशन बनाया होता है। जेसी माहौल हल्का करने के लिए मैरिजुआना स्मोक करने का आइडिया देता है, लेकिन जेन उसे मना करती है। वो कहती है कि वो 18 महीने से क्लीन है और वो दोबारा वापस उस अंधेरी दुनिया में नहीं जाना चाहती। जेसी पहले थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन उसके चेहरे से लगता है कि वो जेन की बात की इज्जत करता है। सीन शिफ्ट होता है। स्काइलर अपने घर से काम पर निकलती है और वॉल्ट को कॉल आती है मरी की। मरी परेशान होती है कि हैंक अपने कमरे में बंद है टोटुगा के सीन के बाद और बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा। वॉल्ट उसे मिलने जाता है और हैंक पहले अपनी कंडीशन से इनकार करता है। हैंक कहता है कि जुआरिज में जो कुछ हुआ उसने उसे हिला दिया है, लेकिन अगर वो साइकाइट्रिस्ट के पास गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। वॉल्ट उसे समझाता है कि कैंसर ने उसे अपना डर जीतने का तरीका सिखाया और अगर वो चाहे तो अपने डर के साथ लड़ना सीख सकता है। सीन शिफ्ट होता है। जेसी और वॉल्ट अपने पैसे गिनते हैं एक मनी काउंटिंग मशीन से। दोनों के पास $90,000 आता है, लेकिन वॉल्ट कंफ्यूज होता है कि पैसा एक्सपेक्टेड अमाउंट से कम है। जब वो जेसी से पूछता है तो जेसी कहता है कि बैजर ने अपना हिस्सा नहीं दिया। जब जेसी अपने दोस्त कॉम्बो को कॉल करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि बैजर एक्चुअली पुलिस के हाथों पकड़ा गया है, लेकिन सब जेसी के डर की वजह से ये बात उसे छुपाते रहे। सीन शिफ्ट होता है। हैंक अपना हौसला इकट्ठा करके अल्बुकर्की डीएए ऑफिस लौटता है। कॉलीग्स उसका वेलकम करते हैं तालियों से। तभी गोमेज उसे बताता है कि बैजर ब्लू मेथ के साथ पकड़ा गया है। दोनों डिसाइड करते हैं कि पुलिस स्टेशन जाकर इस केस में इंटरेस्ट लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव गेट्स बैजर को प्रेस करता है कि वो अपने सप्लायर का नाम बताए। बैजर ऑलमोस्ट बोलने ही वाला होता है कि तभी एक फ्लैम्बॉयंट लॉयर एंटर होता है, सॉल गुडमन। वो स्टाइल के साथ रूम में आता है, डिटेक्टिव को निकाल लेता है और बैजर से अपनी फीस और रिटेनर के बारे में बात करता है। थोड़ी देर बाद हॉलवे में वो हैंक और गोमेज को देखता है और समझता है कि डीएए किसी बड़े मछली को पकड़ना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है। जेसी और वॉल्ट डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें एक क्रिमिनल लॉयर चाहिए और जेसी क्लियर करता है कि इसका मतलब है एक ऐसा लॉयर जो खुद भी क्रिमिनल हो। वॉल्ट रिलक्टेंट होता है, लेकिन कॉइन टॉस के बाद वो सॉल के ऑफिस जाता है और अपने आप को बैजर का अंकल मिस्टर मेह्यू इंट्रोड्यूस करता है। सॉल उसे समझाता है कि डीएए हाइजेनबर्ग को पकड़ना चाहता है और बैजर से उन्हें उसका रास्ता मिल सकता है। वॉल्ट ब्राइब देने की कोशिश करता है, लेकिन सॉल उसे निकाल देता है। रात को वॉल्ट और जेसी स्की मास्क पहनकर सॉल को उसके ऑफिस से किडनैप करते हैं और डेजर्ट में ले जाकर एक शैलो ग्रेव के सामने घुटनों के बल बिठाते हैं। सॉल घबरा कर कहता है, इट वॉजंट मी, इट वॉज इग्नासियो, डिड लालो सेंड यू? ये लाइन दिखाती है कि सॉल पहले से कार्टेल से फेमिलियर है। जब जेसी गन उठाता है तो वॉल्ट खांसी में झुक जाता है और सॉल रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये वही बंदा है जिसे वो पहले मिला था। सॉल उन्हें कहता है कि $1 उसके पॉकेट में डालो ताकि अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज लग जाए। फिर वो उन्हें 2 ऑप्शन देता है, या तो बैजर को मार दो या किसी और को जेल भेजो जो बैजर की जगह ब्लेम ले। कोर्ट में बैजर हाइजेनबर्ग को डिस्क्राइब करता है एक बॉल्ड मिडिल एज्ड बंदे के तौर पर। सॉल वॉल्ट और जेसी को एक बंदा सजेस्ट करता है जिसका नाम है जिमी इन एंड आउट। ये एक ऐसा एक्स कॉन है जो पैसे के बदले जेल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह डीएए और पुलिस टेक आउट करते हैं बस स्टॉप पर। वॉल्ट और जेसी दूर से देख रहे होते हैं। बैजर वहां टाइम पर पहुंचता है, लेकिन गलती से एक रॉन्ग बॉल्ड बंदे से डील करने लगता है। असली जिमी थोड़ा दूर बेंच पर बैठा होता है। जेसी फौरन बदलता है सिचुएशन और वॉल्ट हैंक की कार को ब्लॉक करता है ताकि उनकी नजर ना जाए। फाइनली बैजर करेक्ट बेंच पर जाता है और जिमी अरेस्ट हो जाता है। डीएए सेलिब्रेट करता है, लेकिन हैंक के अंदर एक शक रहता है। एपिसोड के एंड में सॉल खुद वॉल्ट के स्कूल क्लासरूम में आ जाता है। वो वॉल्ट को कहता है कि उसका प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उसे इजीली ढूंढ गया और अगर वॉल्ट सीरियस है अपने बिजनेस को ग्रो करने में तो उसे एक कॉन्सिलियर चाहिए। रेफरेंस देता है द गॉडफादर का और अपना आइकॉनिक लाइन बोलता है, इफ यू वांट टू मेक मोर
money and keep the money you make. Better call Saul. यहाँ पर एपिसोड अपने क्लाइमैक्स पे खत्म होता है। सॉल गुडमैन अब वॉल्ट और जेसी के मेथ एम्पायर का हिस्सा बन चुका है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी वीडियो और देख सकें।